हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 के ऊपर, जिसका नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि सनत कुमार जी पृथु महाराज जी से वार्तालाप कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि जो भक्त हैं वो कितने भौतिक स्तर से ऊपर होते हैं। भक्त लोग भेदभाव से ऊपर होते हैं, क्योंकि वो इस बात को स्मरण रखते हैं कि सबके हृदय में परमात्मा है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो आत्मा आत्मा में वो फर्क नहीं करते, भेद नहीं करते। और हमने जाना कि धर्म भी हमें वही पालन करना है जिसके द्वारा हमारी भक्ति बनी रहे। ऐसे धर्म का आचरण भी हमें पालन नहीं करना जो भक्ति में हानिकारक हो। फिर हमने जाना कि काम इच्छाएं जो हैं या अर्थ की इच्छाएं हैं, पैसा, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब इसी संसार में रह जाती हैं। तो मुख्य रूप से हमें मोक्ष की ओर लक्षित रहना चाहिए जीवन में। तो मोक्ष ही मेन चीज़ है, बाकी सब चीज़ें गौण हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 और श्लोक संख्या 40 से हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ भरे पड़े हैं। जो भक्त नहीं हैं वे इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। वे समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान हैं। यद्यपि सागर को लांघना कठिन है, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। तो बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि समुद्र को पार करना नामुमकिन है, और उसमें भी अगर मगरमच्छ हो फिर तो कौन उसको तैर के पार कर सकता है। तो एक बहुत विशाल नौका किसी को मिल जाए तो उसमें वो बस बैठा रहे वो नौका के अंदर, और नौका उसको स्वयं ही पार लगा देगी। इसी प्रकार ये जो संसार है ये एक समुद्र के समान है। यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं और दुनिया भर के मगरमच्छ यहाँ पर हैं। कोई पति मगरमच्छ है, कोई पत्नी मगरमच्छ है, कोई बच्चे मगरमच्छ हैं, कोई माँ बाप मगरमच्छ हैं, कोई साला मगरमच्छ है, कोई जीजा मगरमच्छ है, कोई बॉस मगरमच्छ है, कोई डिवोटी मगरमच्छ भी मिल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो मगरमच्छ इतने सारे हैं, इनके साथ रहते हुए समुद्र को पार करना तपस्या के द्वारा ये संभव नहीं। कोई कहे प्रभु जी हम तो 108 माला रोज करेंगे, हम तो 64 माला रोज करेंगे तो हम इस सागर को पार कर जाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। कोई कहे हम 2 बजे उठ के जप करेंगे, कोई कहे हम ये करेंगे, हम एकादशी निर्जला करेंगे। ये सब करने से हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति होगी गुरु आश्रय स्वीकार करने से। अल्टीमेट आश्रय तो भगवान का ही लेना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है, लेकिन भगवान की शरण सीधे ग्रहण नहीं की जाती। पहले उनके किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करनी होती है, जो गुरुदेव होते हैं। तो जो व्यक्ति गुरु की शरण में रह रहा है वो व्यक्ति 16 माला करके भी भगवत प्राप्ति कर जाएगा, और जो गुरु के हिसाब से काम नहीं करता वो व्यक्ति 64 माला करके भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ये फॉर्मूला है, ये समझना है। शरण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो शरण ग्रहण नहीं करता, जो समर्पण नहीं करता भगवान को, गुरु को, जो मन माना आचरण करता है कि गुरु जी तो ये कहते हैं पर ये कहाँ होता है आजकल, इतना थोड़ा ना कोई कर सकता है। गुरु जी तो हमारे बड़ा कुछ कहते हैं, वैसे गुरु जी ने मुझे भी ऐसा कहा था वैसा कहा था, पर हमसे हो नहीं पाता। हम ना वो वाले बाबा जी का प्रवचन सुन लेते हैं। गुरु जी की बात तो होती नहीं हमसे, तो वो वाले बाबा जी ऐसा बताते हैं, तुम उनके हिसाब से ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अरे तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम गुरु के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द यूज़? व्हाट इज़ द यूज़? कितना तुमने जप किया, व्हाट इज़ द यूज़? कितना सारा तुमने साधना किया, क्या फ़ायदा? बहुत पैसा तुमने कमा लिया, क्या फ़ायदा? घर वालों को तुमने भक्त बना दिया, क्या फ़ायदा? तुमने बहुत प्रचार करके दिखा दिया, पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, क्या फ़ायदा? तुमने वेद शास्त्रों को पढ़ के पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया, क्या फ़ायदा? तुमने शास्त्रों के निचोड़ को समझ के अपनी घर गृहस्थी का खूब अच्छे से पालन किया, अपने बच्चों को बहुत अच्छी नौकरी दिलाई, अपनी बेटी की शादी करी, सारी जिम्मेदारी तुमने पूरी कर दी, क्या फ़ायदा? तुमने अपने माता पिता को बहुत अच्छे से सेवा सत्कार किया, क्या फ़ायदा?
तुमने सारी दुनिया के अंदर बड़े बड़े अनाथ आश्रम बनाए, बड़े बड़े मंदिर बना दिए, तुम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, वैष्णवों को भोजन करा रहे हो, तुम गरीबों के साथ बहुत सहायक हो, तुम खूब दान दक्षिणा कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, खूब गरीब लड़कियों की शादी कर रहे हो, क्या फ़ायदा अगर तुम्हारे गुरु ही तुमसे प्रसन्न नहीं हैं तो इन सब का क्या फ़ायदा। ये बात हमें यहाँ पे समझनी है। गुरु को प्रसन्न करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है किसी भी शिष्य का। शिष्य बनता ही गुरु के प्रसन्नता से है। शिष्य शब्द का मतलब ही है जो गुरु का शासन स्वीकार करे। जो शासन ही स्वीकार नहीं कर रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह चले जा रहा है तो उसको बग्गी से निकाल दिया जाता है। ये बेलगाम घोड़ा है, इसको भगाओ यहाँ से, ये सुनता ही नहीं है। जहाँ पे बग्गी ले जाना चाहता है बग्गी वाला, वो वहाँ जा ही नहीं रहा है। तो जो इतने स्मार्ट लोग होते हैं, इतने होशियार होते हैं, इतने चालाक होते हैं कि हमें पता है भगवत प्राप्ति कैसे होगी, हमने उस शास्त्र में पढ़ा, इस शास्त्र में पढ़ा, लेकिन गुरु की बात मानते नहीं, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। अधोपतन के कारण ये लोग नरकों में जाते हैं और यम के दूत इनको नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। बस यही समझना चाहिए। तो गुरु से दीक्षा लेने का ये मतलब नहीं होता कि बस हमने जाके यज्ञ में बैठ गए और हमने उनसे नामदान ले लिया। गुरु की आज्ञा का पालन भी करना होता है। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, जिस दिन से शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना बंद कर दे, उसी दिन गुरु और शिष्य का संबंध समाप्त। मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा शिष्य नहीं, जा अपनी मनमानी कर। एक बार प्रभुपाद जी का एक अंग्रेजी डिसाइपल था, विदेशी शिष्य था, तो वो प्रभुपाद जी के पास आया और बोलता है, प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने आपके दूसरे गुरु भाई से दीक्षा ले ली। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, 10,000 जन्मों तक तुझे सच्चे गुरु कभी नहीं मिलेंगे, जा। ऐसा भी हो जाता है। एक बार गुरु बना लिए, दीक्षा ले ली कि निश्चय, तो ये नहीं कि उसको कपड़े की तरह गुरु बदल रहे हैं, रोज कोई नया पसंद आ गया, कभी कोई नया पसंद आ गया। अगर योग्य प्रामाणिक गुरु है, 4 प्रामाणिक परंपराओं के अंदर, संप्रदाय के अंदर वो गुरु आ रहे हैं, तो ऐसे उनका त्याग नहीं किया जाता। गुरु त्याग तब किया जाता है जब गुरु प्रामाणिक ना हो, किसी संप्रदाय का ना हो, ऐसे अलगू पलगू की तरह गुरु हो, आचरण उसका सही नहीं हो, या फिर उसका पतन हो गया हो। जैसे बलि महाराज ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया था, क्योंकि शुक्राचार्य वेद शास्त्रों के निचोड़ को ना मानकर अपनी मन की बात उनको बता रहे थे। तो ये गुरु बनाना, ये सब बहुत सीरियस बिजनेस है, और बिना गुरु की आज्ञा में रहे कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कुमारों में से एक के द्वारा जो पूर्ण आत्मज्ञानी था, पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा ने उनकी निम्नलिखित शब्दों से आराधना की। अब जो है, पहले तो राजा ने क्या करा, उनके सामने उनकी स्तुति वंदना की, भक्तों की महिमा गान करके सुनाया। फिर बदले में सनत कुमार जी ने उन्हें बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। तो अब राजा उनको ये धन्यवाद के रूप में कुछ बातें बोलेंगे। राजोवाच, राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे शक्तिमान, पहले भगवान विष्णु ने मुझ पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित की थी और यह संकेत किया था कि आप मेरे घर पधारेंगे। आप लोग उसी आशीर्वाद की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये नहीं बोला उनको कि प्रभु जी आप प्लीज़ किसी और के घर में चले जाइए, अभी मेरे घर में आपकी व्यवस्था हो नहीं पाएगी, ऐसा नहीं बोलते हैं। संत जब भी कभी किसी हमारे घर में आ जाएं तो ये तो अहोभाग्य, भगवान के आशीर्वाद का फलस्वरूप होता है कि हमारे घर में संत पधारे, बहुत कृपा होती है। हे ब्राह्मण, आपने तो भगवान के आदेश का सम्यक पालन किया है, क्योंकि आप उन्हीं के समान उदार भी हैं। अतः यह मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ अर्पित करूं, किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह साधु पुरुषों के भोजन में से बचा खुचा प्रसाद ही तो है। मैं आपको क्या दूं? ये देखो कितनी सुंदर भावना है, ये भावना होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि हरे कृष्णा थोड़ा डोनेशन दे दीजिए, मंदिर बनाना है, या जन्माष्टमी आ रही है, क्या आप लोग मंदिर के, आप लोगों को कुछ काम नहीं है? जब देखो गिराई करने आ जाते हो, तुमको लो 500 रुपये पकड़ो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अगली जन्माष्टमी से पहले मत दिखना। पता नहीं कभी तुम्हारी रथ यात्रा होती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी गीता जयंती है, कभी ये, बस तुम्हारा यही काम रह गया। अरे भगवान को पैसे थोड़ा ना चाहिए, भगवान को तो भाव चाहिए होता है। पता नहीं तुम लोग क्या करते रहते हो। मेरे से इतना नहीं होता है, इतने पैसे हम नहीं कमाते, हमारे घर में बहुत दिक्कत चल रही है अभी, तो हम तो ऐसा बोल देते हैं। और यहाँ पे देखो राजा क्या कह रहे हैं, राजा कह रहे मेरे पास अपना है ही क्या, सब कुछ तो आपका ही है,
सब कुछ तो आप साधु पुरुषों का ही है, मेरे पास जो कुछ भी है अब मैं आप लोगों की जो झूठन बची रहती है उसको खाता हूं। क्या कि जो मैं कमाई करता हूं वो सारा पैसा तो वास्तव में साधु वैष्णवों की, ब्राह्मणों की सेवा के निमित्त ही है, और उस पैसे से मैं यही काम करता हूँ। फिर जो थोड़ा कुछ बच जाता है उस पैसे को मैं क्या करता हूँ, उस पैसे को अपने जीवन निर्वाह के लिए यूज करता हूँ, ये मैं करता हूँ। तो अब जो मेरे पास बचा कुचा जीवन निर्वाह का पैसा है वो तो पहले ही आपका झूठा प्रसाद है, तो वो मैं आपको कैसे दे दूं, ये भावना होती है। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है पहला भाग भगवान का और दूसरा भाग हमारा, बचा कुचा जो हो जाए वो हमारा। और हम क्या करते हैं, पहले अपना खाने का खर्चा निकालते हैं, अपना पैसे का निकालते हैं, अपना बैंक का जो है वो निकालते हैं, लोन का निकालते हैं, साड़ी जम्फर का निकालते हैं, गहने का निकालते हैं, फीस निकालते, सब निकाल नुकूल के अगर आखिरी में कोई 10-20 रुपये बच गए, प्रभु जी ये 10 रुपये मैं डोनेशन दे रहा हूँ, इससे ना ठाकुर जी की ड्रेस बनवा देना आप। हाँ हाँ क्यों नहीं, ड्रेस बनवाएंगे, 10 रुपये की ड्रेस तो बन नहीं पाएगी, ऐसा करेंगे प्रभु जी ये जो 10 रुपये है ना, ये ड्रेस बनाने वाले को हम भीख में दे देंगे, ये टिप रखो आप ड्रेस बनाने की, ऐसा कर देंगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, तो जगन्नाथपुरी का उसने बहुत नाम सुना, जगन्नाथ जी का बहुत उसने प्रताप सुना, लेकिन राजा बड़ा अभिमानी था, बड़ा अहंकारी था। तो जगन्नाथ के पंडों को जाके वो चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और मेरी एक शर्त है कि मैं जितने पैसे दूंगा वो सब के सब पैसे तुम्हें जगन्नाथ जी के एक समय के भोग में ही इन्वेस्ट करने होंगे। मतलब एक समय का जितना भोग बनेगा उनका, उसमें वो सारे पैसे तुम्हें खर्च कर देने होंगे। तो पंडों ने सोचा कितने पैसे दे देगा ये, तो उसने कई लाखों रुपए दे दिए, सोने के सिक्के और बड़ा कुछ दे दिया। तो पंडे एकदम घबरा गए, कहते हे जगत के नाथ जगन्नाथ, अगर हम चंदन की लकड़ी भी लाकर जलाएं आपके चूल्हे तो भी ये सारे पैसे हम खर्च नहीं कर पाएंगे। क्या बनाएं आपके लिए ऐसा कि सारे पैसे खर्च हो, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सब पंडे घबरा गए कि जगन्नाथ जी की शान में कभी नहीं आनी चाहिए, उस राजा के का भी अभिमान तोड़ना था। तो सब घबरा के रात को भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करके सो गए। तो जगन्नाथपुरी में क्या होता है, भगवान जगन्नाथ किसी एक पंडे के सपने में आ जाते हैं। एक पंडा होता है जो व्रत करता है, वो कुछ खाता पीता नहीं है कई दिनों तक, फिर भगवान उसके सपने में आ जाते हैं। तो रात को भगवान सपने में आके युक्ति बताते हैं, भाई तुम इतना घबराता क्यों है, तुझे लगता है कि मैं तुम्हारे कभी शान में कभी कमी आने दूंगा, मैं तुझे युक्ति बताता हूँ। तो जगन्नाथ जी ने उनको एक युक्ति बताई। तो वो राजा आया और उसने कहा कि हाँ दिखाओ जरा, क्या तुमने आज के पूरे भोजन सामग्री में मेरे सारे पैसे लगा दिए। तो वो पंडा आके क्या कहता है, राजा साहब आपका जो जितना पैसा था ना, वो सारा का सारा पैसा तो जगन्नाथ एक पान में ही खा गए। तो कैसे, उस सारे पैसे से हमने दुनिया का सबसे महंगा वाला मोती समुद्र का खरीदा, उसका हमने चूना बनाया और जगन्नाथ जी केवल पान में वो उसका चूना ही लगाकर खा गए आपके सारे पैसे का, और वो पान भी दे दिया प्रसाद, ये लीजिए आपका पान। और उस राजा का मुकुट जो है तुरंत गिर गया नीचे, उसने उतार दिया, जगन्नाथ के पंडों के चरणों में प्रणाम करा, धन्य हैं आप, धन्य हैं आपके जगन्नाथ, मैं तो बड़ा अभिमान में फूला हुआ था। ये देखो भगवान को हम क्या दे सकते हैं। वो राजा तो सोचता था ना इतना पैसे का क्या लाएंगे, जगन्नाथ भगवान खाली चूना ही लगाकर खा गए उसके सारे पैसों का, आप सोचो। और राजा कोई चूना लगा दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के भक्तों को हम क्या दे सकते हैं, भगवान को क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि चलो कम से कम कुछ, अगर किसी को आवश्यकता है भक्त को, और मंदिर बनाना है या जन्माष्टमी मनानी है या कोई भी फेस्टिवल मनाना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए बढ़ चढ़कर उसमें भाग लें। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो विष्णु मंदिर बनाने में सहायता करते हैं, जो भगवान का रथ बनाने में सहायता करते हैं, जो भगवान के फेस्टिवल्स को मनाने में आर्थिक सहायता करते हैं, उनको अवश्य भगवत प्राप्ति होती है। क्योंकि उनके जो पैसे हैं वो रिजल्ट है उनकी मेहनत का, जो उन्होंने चप्पल घिसे मेहनत किया, दिमाग खराब किया, जॉब किया, जो भी किया, उस सब का रिजल्ट है ना, फ्रूट है वो। तो जितने पैसे आपने दिया एक्चुअली में उसका जितना मेहनताना, जितना आपने मेहनत की उसको कमाने में, वो सारा का सारा फिजिकल लेबर भगवान की सेवा में चला गया। उतना टाइम माना जाएगा आपने जॉब नहीं की, उतना टाइम आपने भक्ति की सेवा की। मंदिर में कोई ब्रह्मचारी भगवान की सेवा करता है शारीरिक रूप से, और गृहस्थ अगर ऑफिस में काम कर रहा है, तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं, अगर वो उसका रिजल्ट भगवान को दे दे, इतना ज़्यादा बताया जाता है। और आगे यहाँ क्या कहा जा रहा है, हे ब्राह्मण आपने तो भगवान के आदेश का सम्यक पालन किया है, क्योंकि आप उन्हीं के समान उदार भी हैं। तो आप जैसे ब्राह्मण क्या हैं, आप तो भगवान के समान उदार हैं, मैं आपको क्या दूं।
फिर राजा क्या कहते हैं, राजा ने आगे कहा, अतः हे ब्राह्मणों, मेरा प्राण, मेरी पत्नी, बच्चे, घर, घर का साज सामान, मेरा राज्य, सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा राजकोष, ये सब आपको अर्पित है। ये देखो, ये होता है समर्पण। गुरु महाराज से किसी भक्त ने पूछा, महाराज जी शिष्य का क्या कर्तव्य है? तो गुरु महाराज कहते हैं, शिष्य को चाहिए गुरु को सब कुछ सौंप दे, और गुरु को चाहिए शिष्य से कछु ना ले। ये भी बताया, ये ना हो कि गुरु भी बड़ा सा मुंह फाड़ के कहते हाँ बेटा ला सब कुछ मुझे दे दे और बैठ जाओ उसके घर में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गुरु का और शिष्य का दोनों का यही कर्तव्य। हम लोग भी गुरु बनना चाहते हैं ना, हम प्रचार करते हैं, ये करते हैं, सो करते हैं, तो गुरु का ये कर्तव्य है कुछ भी नहीं लेना। हमारे फॉलोवर्स या हम जिनको भी प्रचार करने में निमित्त बन रहे, वो बहुत कुछ देना चाहेंगे हमें, वो बड़ी भावना प्रकट करेंगे, आपको ये दे दूं वो दे दूं। तो गुरु का ये कर्तव्य है कि कुछ भी ना ले, जो भी ले भगवान की सेवा में लगा दे। ये कर सकता है। अब कोई जैसे पैसे देना चाहता है कि हम आपको पैसे देना चाहते हैं, तो बोलो कि जितने भी आपको पैसे देने हैं आप दे दो, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। अपनी सेवा में उसको नहीं लगाना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अधिकांश प्रचारकों का जो पतन होता है वो इसी कारण होता है, क्योंकि वो अपने शिष्यों का या सो कॉल्ड जो फॉलोवर्स हैं उनके सामग्री का स्वयं भोग करने लग जाते हैं, फिर उनका पतन हो जाता है। ये जितने बड़े बड़े प्रचारक होते हैं, जितने बड़े बड़े धर्मगुरु होते हैं, इनका पतन इसीलिए होता है। जब कहते हैं ना कि वो प्रभु जी तो बहुत प्रचार करते थे, उनका पतन हो गया, वो माता जी बड़ा लेक्चर करती थी, उनका पतन हो गया, या वो उनके बड़े 3 करोड़ 6 करोड़ चेले बन गए थे, वो दोनों आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो गुरु बनने के बाद में अगर आप अपने शिष्यों का दिया हुआ जो भी सामग्री है उसको स्वयं के भोग में लगाओगे, लक्ष्मी को अपनी सेवा में लगाओगे, लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए आती है, उसको अपनी सेवा में लगाओगे, तो यही होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए प्रचारकों को कि हमें कुछ नहीं लेना। और शिष्य को क्या चाहिए? शिष्य को चाहिए जो मुझे प्रचार कर रहे हैं, जो मुझे दीक्षा जिन्होंने दी है, मैं उनको सब कुछ दे दूं। क्या क्या दे दूं? मेरा प्राण, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, घर का सारा सामान, मेरा राज्य, मेरी सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा राजकोष, ये सब आपको अर्पित है। और देखना भी चारों कुमार इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वो लेके चले जाएंगे, थैंक यू राजा जी, मैं तो यही चाहता था, आप दे दो, अभी आप जो है निकलो यहाँ से, अब मैं यहाँ पे जरा वो मुकुट देना मेरा, हाँ मुकुट लगा दो मेरे सिर पे। ऐसा नहीं होगा, अभी देखना। और देखो ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि केवल ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्ण रूप से शिक्षित हो, सेनापति, राज्य का शासक, दंडदाता तथा सारे लोक का स्वामी होने का पात्र होता है। अतः पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया। पृथु महाराज कह रहे हैं कि आप जैसे जो श्रेष्ठ भक्त हैं, आप तो भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हो, आप परोपकारी संत हो, आप लोगों पे दया कर रहे हो, उनको भगवत प्राप्ति करा रहे हो, आप तो इतना बड़ा काम कर रहे हो, वास्तव में तो इन सबके सच्चे मालिक आप ही हो। तो इस भावना से मैं आपको सब कुछ अर्पित करता हूं। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या हैं? ये ब्राह्मणों की संपत्ति पे जी रहे हैं, ये उनकी कृपा से हमें मिल रहा है। ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा सेवा करते हैं, वो लोग भगवान को यज्ञ में सामग्री अर्पित करते हैं, वो लोग सारे के सारे अच्छे काम करते, कृत्य करते हैं। संत समाज, साधु, जितने सन्यासी होते हैं, ये लोग जो है वास्तव में इनकी कृपा से ये सृष्टि चल रही है। तो उनकी दया से हमें सब खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो सबके असली मालिक तो वही हुए ना। इसीलिए कह रहे केवल ब्राह्मण ही ऐसा होता है जो अपनी संपत्ति का भोग करता है, बाकी हम सब उनकी संपत्ति का ही भोग कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, आग लगी संसार में बरस रहे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। इस संसार में तो आग लगी हुई है, यहाँ पे तो अंगारे बरस रहे हैं। इस संसार में अगर संत ना होते ना तो इस संसार जल मरता अब तक। इस पृथ्वी के ऊपर, विशेष रूप से इस भारत भूमि के ऊपर संत बैठे हुए हैं। जब तक ये संत इस संसार में, तब तक यहाँ प्रलय नहीं आएगी। ऐसा बताया जाता है जिस दिन अंतिम संत भी चले जाएंगे इस पृथ्वी को छोड़कर, उसी दिन ये पूरी पृथ्वी जो है
बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी चारों तरफ। इन संतों की कृपा से हम लोग जी पा रहे हैं। और ये संत क्या करते हैं, ये बैठ के भजन करते हैं हमारे लिए। इनको जरूरत नहीं है संसार में रहने की, ये तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो कभी भी भगवान के धाम जा सकते हैं। पर ये संसार में रहते हैं ताकि इनके संसार में रहने से जीवों का कल्याण हो सके। तो इस बात को हमें समझना है कि इनकी कृपा से हम जी रहे हैं, इसीलिए हमारा कर्तव्य है इनको सर्वस्व भी अर्पित कर दें तो भी हम इनका ऋण नहीं चुका सकते। पर ये उन ब्राह्मणों की, उन संतों की बात हो रही है जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो नहीं जो बस खाली ठगती करते हैं। ठगत भी होते हैं और भगत भी होते हैं। एक संत कहते हैं, जगत भगत को ठगत है, पर वास्तव में भगत ही जगत को ठगत है। तो जगत सोचता है हम भक्तों को ठग लेंगे, ऐसा कर लेंगे, पर वास्तव में क्या हो जाता है, भक्ति उनको ठग जाते हैं, उनको कृपा कर देते हैं, उनको भक्ति का दान दे देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। आगे कह रहे हैं, पृथु महाराज ने आगे कहा, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हों, भला उनसे उऋण होने के लिए अंजलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में संवितरित हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये है चौथे स्कंद का 22वें अध्याय का 47वां श्लोक 4.22.47। यहाँ कहा जा रहा है, जो हमें प्रचार कर रहे हैं, जो भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर हमें उठा रहे हैं, जो छोटी छोटी बारीकियां हमें बता रहे हैं जिससे कि हमारी भावना शुद्ध हो रही है और धीरे धीरे हम भगवान के नज़दीक जा रहे हैं, ये लोग कैसे हैं? ये लोग समस्त, और ऐसे ही नहीं कि अपनी सनक से कुछ भी बोल रहे हैं, वैदिक साक्ष्य के द्वारा बोलते हैं, वैदिक प्रमाणों के द्वारा बोलते हैं। बोलने वाले भी बहुत मिलेंगे, कथा करने के लिए तो बाप रे बाप, भारत के अंदर तो इतना वैरायटी मिलेगा, कोई ऐसी कथा, कोई वैसी कथा है, रसमयी कथा और नीरस कथा और गिटार वाली कथा, सितार वाली कथा और 7 लाख वाली कथा, 14 लाख वाली कथा। आजकल तो पता नहीं वो भी हो गई, कोई नाव पे कथा हो रही है, सब नए नए फंडे लगा रहे हैं, कथा ऐसी कथा वैसी कथा, उसका फूल बंगले वाली कथा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, जिस कथा में शास्त्रों की बात होती हो, वैदिक प्रमाण से बात होती हो, शास्त्र के आधार पर जो कथा कर रहा है व्यक्ति, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, ऐसे व्यक्ति को इस पूरे संसार के अंदर हम क्या दे सकते हैं? उससे तो हम कभी भी ऋण हो ही नहीं सकते। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें ये सारी कथा दी, भागवत दी, हमें मंदिर दिए, सारा प्रचार कार्य सब कुछ प्रभुपाद ने दिया, हम प्रभुपाद जी को क्या दे सकते हैं? तो यहाँ कह रहे अंजलि भर जल के अलावा कुछ नहीं दे सकते। मतलब तर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं कि सॉरी, वी आर हेल्पलेस, वी आर होपलेस इन दिस सिचुएशन, वी कैन नॉट रीपे यू वट एवर यू आर डूइंग फॉर अस। हम आपको उसके बदले कुछ नहीं दे सकते। और आगे क्या कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है जो उनकी अपार कृपाविश मानव समाज के बीच में संवितरित हुए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे, मेरे गुरु ने मुझे जो दिया है उसका मैं कभी ऋण चुका नहीं सकता। इसी तरह मैं आपको जो दे रहा हूं, आप कभी भी मेरा ऋण चुका नहीं सकते। प्रभुपाद जी का एक शिष्य उनके पास आए, उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी आपने हमारे लिए कितना कुछ किया, हम आपको कुछ देना चाहते हैं बदले में, आप बताइए कैसे हम आपको खुश करें। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कभी अपने गुरु महाराज से ऋण नहीं हो सकता जो उन्होंने मेरे लिए किया है, और तुम भी कभी ये मत सोचना कि तुम मुझे कुछ दे दोगे तो तुम ऋण हो जाओगे। हम कभी मुक्त नहीं हो सकते गुरु ने जो हमारे लिए काम किया उसके बदले। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी थोड़ी देर बाद कहते हैं, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, जो हम कर रहे हैं वही काम कर सकते हो, तो उससे तुम्हारी सेवा हो जाएगी। यानी तुम भी प्रचार करो। मेरे गुरु महाराज ने भक्त बनाए, हमको भक्त बनाया, हम आगे तुमको भक्त बनाने में निमित्त बन रहे हैं, तुम लोग भी आगे प्रचार करो। यही एकमात्र तरीका है संतों के ऋण से ऋण होने का, ब्राह्मण वैष्णवों के गुरुदेव के ऋण से ऋण होने का एकमात्र। और ये ऋण होने का तरीका भी नहीं, ऋण तो कभी हो ही नहीं सकते। जो हमने लोन लिया है वो तो कभी भी पूरी कैशबैक तो उसकी हो ही नहीं सकती, लेकिन एक प्रयास कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने का। और गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम प्रचार करते हैं।
जब हमारे कारण कोई जीवात्मा भक्ति में आती है, हम किसी को हरिनाम सुनाने में प्रचार में निमित्त बनते हैं, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवत गीता किसी के घर पहुंचा देते हैं, गुरु बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा काम किया तुमने, उस व्यक्ति के घर में गीता पहुंचा दी, उस व्यक्ति के घर में हरिनाम पहुंचा दिया, इस व्यक्ति को तुम मंदिर लेके आते हो, इसको तुमने भक्ति में जोड़ा, इसको तुम आरतियों में ला रहे हो, या इसको तुम कल्टीवेट कर रहे हो, या इसको तुमने फुल टाइम कर दिया। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे जब कोई पुस्तक वितरण करता था, प्रचार करता था। तो प्रचार एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा गुरु के इस ऋण को चुकाने के लिए हम प्रयास भर कर सकते हैं और गुरु से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। मैत्रेय उवाचा, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की और सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। तो इस प्रकार से जब राजा ने ये सब बातें उनको बोली तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। महाराज पृथु अपने तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता पा जाता है उसका लक्षण है वो संतुष्ट हो जाएगा। गोधन गज धन भूमि धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। किसी के पास गौ माता का धन होता है, किसी के पास गज धन होता है, किसी के पास भूमि का धन होता है, बहुत जमीन जायदाद, बहुत पैसा है, बहुत स्विस बैंक में अकाउंट है। ये सारे के सारे पैसे, ये सारे जो धन हैं, ये सारे के सारे धूल के समान हो जाते हैं जब किसी के पास संतोष धन आ जाता है। संतोषी कौन है बताओ? बड़े बड़े अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, वो लोग भी रेस में भाग रहे हैं। जैसे बिल गेट्स का एक बार एक आर्टिकल आया पेपर में, एक रिपोर्टर ने पूछा, आप विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो अब आप तो संतुष्ट हो गए होंगे, तो अब आप क्या करते हो, अब आप क्या सोचते हो? कहते संतुष्ट? अभी कहाँ संतुष्ट हो, अभी तो मुझे और बनाना है, अभी तो कुछ भी नहीं है, मैंने जो सोच रखा है ना उसके हिसाब से तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास में, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। तो उन लोगों ने तो प्रशंसा की गधों ने कि तो देखो ये आगे आगे बढ़ने के लिए हमको उपदेश दे रहा है, पर भक्त लोग समझ जाते हैं देखो कितना भी पैसा आ जाए कभी संतुष्टि होती ही नहीं। हम तो जीवन भर रोते हैं ना, प्रभु एक घर मकान अपना कर दो, क्यों इतना अत्याचार करते हो, कब से किराए के घर पे रह रहे हैं, प्रभु कुछ तो कृपा करो मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ, हे दुखियों के नाथ, कुछ तो कृपा करो। भगवान सोचते बेचारा ज़्यादा इमोशनल हो गया, एक घर दे देते हैं। फिर क्या आके प्रार्थना करते हैं, भगवान सोचते हैं मिठाई लेके आएगा, बोलेगा थैंक यू प्रभु, 2 मंजिला बना देते ना, 1 मंजिल से क्या होगा, दूसरे मंजिल पे हम अपने बच्चों को रख लेते। फिर भगवान कहते बस तेरा यही काम है, 2 मंजिला बना देता हूँ। फिर आगे कहते ये ना एरिया बड़ा बेकार मिल गया, थोड़ा पॉश इलाके में घर बन जाता प्रभु, तो बस क्या कृपा हो जाती है आपकी, मतलब बहुत अच्छा हो जाता। अरे संतोष तो कभी आता ही नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख सारो रे, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र को सुख सारा रे, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्म कहे शिव को सुख सारो रे। भाई हरि भजन बिना सब जगत दुखियारो। इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे को देख के कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं जो उनके पास है, हर व्यक्ति यही सोचता है। लेकिन जो व्यक्ति हरि भजन करता है, भक्ति करता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, एक लक्षण है कि वो कैसे हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसको संतोष आ जाता है, भक्ति में परम संतुष्ट हो जाता है। यही आध्यात्मिक जीवन की सफलता है। आत्मतुष्ट होने के कारण महाराज पृथु, और महाराज पृथु ऐसे ही थे, वो संतुष्ट थे। ऐसा नहीं उनके पास बहुत पैसा था इसलिए वो संतुष्ट थे। उनका सब कुछ छीन भी लो ना अगर अभी के अभी, और वो केवल एक कोपिन और एक कंथा में आ जाए और जंगल के अंदर उनको भेज दो तो भी वो संतुष्ट रहेंगे, ऐसी उनकी स्थिति हो चुकी थी। तो आत्मतुष्ट होने के कारण महाराज पृथु समय, स्थान, शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। इन सारे कार्यों के द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य परम सत्य को प्रसन्न करना था। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का भलीभांति निर्वाह किया। तो ये नहीं कि पृथु महाराज बस माला लेके बैठे रहते थे दिन भर और कोई राजकाज नहीं चलाते थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। कोई युद्ध कर रहा, आक्रमण कर रहा है तो कह रहे अभी मेरे को पूजा में डिस्टर्ब मत करो, आक्रमण जब मर जाएंगे 100-120 लोग जो है 1000 लोग मर जाएंगे तब आना। ऐसा नहीं बोलते थे, अपने सारे कार्यों को पूरा करते थे।
एक गृहस्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपने सारे कार्य पूरे करने हैं। किसी को मौका नहीं देना है कहने का कि देखो जब से भक्त हुए हैं, जब से माला जपने लगे, देखो कैसे हो गई है, पहले कितने अच्छे से सब काम धंधा करते थे, ये तो कहीं के नहीं रहे, बेकार हो गए। क्योंकि लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का। तो जो गृहस्थ भक्त है, उन जो संसारी हैं, उनको तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि भगवान बदनाम नहीं होने चाहिए, भगवान का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, और इसलिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहले हम बड़े आलसी थे, लेकिन भक्ति में हम जुड़ गए, अभी भी हम आलसी हैं, पहले से कोई अंतर नहीं आया। लेकिन अब लोग क्या बोलेंगे? भक्ति करने की वजह से इसको देखो ऐसा हो रहा है, थक जाता है ना, मंगल आरती जाता है, सुबह उठता है, जप करता है, इतना कुछ करता है, थक जाता है, इसलिए आलस आ जाता है इसको। इवन लोग तो इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं, कहते हैं ये देख बिजली चली गई, तू माला क्यों करता है इतनी, तेरी माला करने की वजह से बिजली चली गई। कुछ भी कहीं से भी जोड़ देंगे, तुम्हारी भक्ति की वजह से ये हो गया, तुम्हारी भक्ति की वजह से कुत्ता मर गया हमारा, तुम बहुत ज़्यादा भजन करते हो इसलिए ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लोग तो अनाप शनाप बातें जोड़ देते हैं। तो ये लोग जो है इनको मौका नहीं देना। गृहस्थों का कार्य है हर काम पूरा करना। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना, पत्नी है तो पति बच्चों का ध्यान रखना, माता पिता हैं तो अपने बच्चों को अच्छे से रखना, बच्चे हैं तो अपने माता पिता का ध्यान रखना, सब कुछ करना होता है। लेकिन क्या करना है? साथ में एक और चीज़ करनी है। इन सारे कार्यों द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य परम सत्य को प्रसन्न करना था। इन सब का निर्वाह इसलिए करना है ताकि भगवान खुश हो जाएं बस। अगर हम भगवान को भूल के घर संसार में लगते हैं तो ये पत्नी जो है ये नरक का द्वार बन जाती है। पत्नी के लिए पति जो है वो माया का एजेंट बन जाता है। यही माँ बाप हमें नरकों में ले जाते हैं। इनकी कितनी भी सेवा करो अगर भगवान को ध्यान नहीं रखते। तो भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। भगवान ही तो वो एलिमेंट हैं जिनके जीवन में होने से ये सब के सब काम सिद्ध हो जाते हैं। कार्य कोई बुरा नहीं है, अगर भगवान को भूल के करोगे तो वही कर्म बंधन है, और भगवान की याद में करोगे तो वही कर्म से मुक्ति दिलाने वाला है। ये फॉर्मूला है। जैसे विनोद बिहारी बाबा जी बताते हैं, एक बार जैसे कोई व्यक्ति, आप कभी किसी के घर जाओ तो उसका नौकर आपको रिसीव करता है, आइए सर, आइए 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 मैडम, कौन है आप लोग बताइए। कहेंगे हाँ हम मिसेज मल्होत्रा को जानते हैं, वो हमारी ये लगती हैं। अरे 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 उन मैडम को जानते हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए। वो कहे सर के लिए ये लाओ, एसी लगाओ, कमरा लगाओ, अभी तो ठंड है, बोलेगा हीटर लगाओ, टीवी चलाओ, कुत्ते को बांधो, पीछे बांधो, सर आपको क्या लाऊं आपके लिए, क्या। बहुत ऐसा लगेगा जैसे अपना तो बाप भी कभी इतना नहीं पूछता, अपने माँ बाप ने भी कभी इतना ध्यान नहीं रखा होगा। सगा चाचा बन के वो एकदम 2-2 मिनट में आ रहा है कि मैडम आ रही है, बस आप थोड़ी देर रुकिए। बहुत ध्यान रखेगा, पोछा लगाएगा, गंदगी आपसे अगर कोई गिलास विलास भी गिर जाए ना कांच का, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, साफ करो इसको, साफ करो। आपको लगेगा पता नहीं कितना ध्यान रख रहा है, और अंदर ही अंदर क्या सोच रहा होगा वो नौकर, पता नहीं कौन आ गया, मुझे क्या मतलब, मुझे तो पैसे मिलेंगे। पूरी तरह अनासक्त है वो, कभी ये नहीं सोचता कि सामने वाला मेरा रिश्तेदार आ गया। इसको समझ रहे। बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं बाबा जी। कहते हैं कि इसी प्रकार से भक्त होता है। घर वालों को, इन लोगों को सोचता है ये तो मैडम के जानने वाले, ये तो भगवान के जानने वाले हैं, भगवान के निज जन हैं। ये सारी आत्माएं कौन है? ये तो भगवान की अपनी सखा है ना, अपने दास हैं, उनके जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये सोच के उनकी बहुत सेवा करेगा। पत्नी को तो बिल्कुल देवी बना के उसकी पूजा करेगा। पति होगा तो उसके बहुत आदर सत्कार करेगी, उसकी गालियां भी सुनेगी, उसकी उल्टी सीधी बातें भी सुनेगी, जवाब भी नहीं देगी। लेकिन अंदर ही अंदर क्या सोचेंगे, मेरा इनसे क्या नाता, मेरा तो भगवान से नाता है, बस उसके कारण मुझे इनका ये सब करना पड़ रहा है। अगर जो नौकर उन लोगों को ठीक से रिसीव नहीं करेगा, वो लोग कंप्लेन कर देंगे ना मैडम को, कैसा नौकर रखा है तुमने, तो इसकी सैलरी कट जाएगी। तो यही सोचता है भक्त कि अगर मैंने इनका ध्यान नहीं रखा तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, तो इनके हृदय में जो प्रभु बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, वो मुझसे नाराज ना हो जाएं कहीं। बस ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत दूर की बात भी है। ये केवल बोलने में अच्छा लग रहा है, इसको प्रैक्टिकलाइज करके जीवन जीना, अपनी पत्नी को देखकर ये सोचना है कि ये भगवान की दासी है और मुझे इसका बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत मुश्किल है। बच्चे जब छोटे छोटे आके कहते हैं डैडी डैडी और गोद में चढ़ जाएंगे, ओ पप्पा जी हैं, और पापा सोचते हैं मेरा बच्चा। उस समय कैसे याद रखोगे कि ये मेरा नहीं है, लेकिन भगवान का, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। ये भावना विकसित करना बहुत मुश्किल है, पर इसको विकसित किए बिना काम भी नहीं चलेगा। लेकिन पृथु महाराज इसी स्तर पे रहते थे। आगे कह रहे महाराज पृथु ने अपने आप को प्रकृति से परे
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया था। फलस्वरूप उनके कर्मों के सारे फल भगवान को समर्पित थे। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर भगवान के दास के रूप में समझते रहे। तो वही वाली बात आ गई ना, अपने आप को नौकर समझते रहे भगवान का, और सारे कर्तव्यों का निर्वाह ये सोच के करने लगे कि ये सब मेरे भगवान के अपने प्रियजन हैं, ये मेरे घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सब जो हैं ये भगवान के अंश हैं, इसलिए मुझे इनकी सेवा करनी है। महाराज पृथु जो अपने सारे साम्राज्य की संपत्ति के कारण अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, घर में एक गृहस्थ की भांति रहते थे। चूंकि वे अपने ऐश्वर्य का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु कभी नहीं करना चाहते थे, अतः वे विरक्त बने रहे, जिस प्रकार की सूर्य सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पृथु महाराज गृहस्थ थे तो भी भगवत प्राप्त संत थे। कोई ये नहीं कह सकता कि गृहस्थ आश्रम में जाने मात्र से कोई व्यक्ति नरक में जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन गृहस्थ आश्रम के अंदर जाकर किस प्रकार से रहना होता है, क्या करना होता है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। कह रहे गृहस्थ में रहने के बावजूद भी वो क्या करते थे, अपने इंद्र तृप्ति हेतु कभी कोई काम नहीं करते थे, निज इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करते थे। और क्या करते थे, वे हमेशा विरक्त बने रहते थे। कभी भी वो ये नहीं सोचते थे कि मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं खर्च कर लूँ, खा लूँ, ये कर लूँ। हमेशा जैसे भक्त लोग जो सोचते हैं ना, प्रभु जी गृहस्थ आश्रम में रहकर हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, कई लोग का ये बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। तो गृहस्थ आश्रम में रह के भगवत प्राप्ति तब कर सकते हैं जब हम गृहस्थ को आश्रम समझ के रह रहे हों। गृहस्थ एक आश्रम है, आश्रम का मतलब नियम कायदे, ऐसे नहीं बेलगाम घोड़े की तरह जब जहाँ देखा मुंह मार दिया, अभी चाय बना ले, अभी नमकीन ला दे, अभी रसगुल्ला ला दे, अभी टीवी ऑन कर लिया, कभी कुछ कर लिया। ये गृहस्थ आश्रम नहीं, ये गृहमेदी का घर है। ये अंधा कुआं है जो नरक की ओर ले जाएगा। आश्रम का मतलब होता है सुबह 4 बजे उठना है, आश्रम में रहना चाहिए। इसीलिए अगर किसी को गृहस्थ भी बनना है ना, उसको ट्रेनिंग लेने के लिए आश्रम जरूर आना चाहिए। जैसे एक भक्त अभी मंदिर आए हुए हैं 1 हफ्ते के लिए, वो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं क्योंकि उन्हें गृहस्थ बनना है। तो वो पता करने आए आश्रम में होता क्या क्या है, वो जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए कि क्या क्या नियम पालन करने होते हैं। फिर घर में जाएंगे, शादी करेंगे तो उस नियम को वो कंटिन्यू करेंगे ना वहाँ पे, तो वो भी आश्रम बन जाएगा। तो पहले पता तो हो, ट्रेडिशनली जो 5 साल के बच्चे होते थे सबको ब्रह्मचारी आश्रम में भेजा जाता था। फिर 25 साल के बाद कोई गृहस्थ बनता था तो अच्छा गृहस्थ बनता था। तो ऐसा थोड़ा ना था कि जिसको गृहस्थ बनना है वो बिना ट्रेनिंग के गृहस्थ बन गया। आजकल तो शादियां सीधे करते हैं ना। तो हम कहते हैं आप में से जितने भी भक्त हो, अगर आप लोग गृहस्थ भी बनना चाहते हो, कुछ समय मंदिर में अवश्य आके रहो। कुछ समय, साल 6 महीने, जितना भी आपके पास समय हो, ट्रेनिंग लेके जाओ। आश्रम में कैसे रहना होता है, क्या नियमों का पालन होता है, शुद्धि कैसे करनी होती है, अंदर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि, और साधना कैसे करनी होती है, खाना कितना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है आश्रम के अंदर। निष्काम सेवा कैसे की जाती है, संतों का सत्कार कैसे किया जाता है, धन उपार्जन। देखो भागवत में कितना कुछ हम सीख रहे हैं ना। भागवत में वे ऑफ लाइफ है। ये भागवत एक ग्रंथ नहीं है, तो पूरी जीवन शैली है, सब कुछ करना सिखा रही है। तो जो गृहस्थ भी होना चाहता है उसको बहुत ज़रूरत है कि वो आश्रम में आके ट्रेनिंग ज़रूर ले, ताकि वो गृहस्थ आश्रम बना कर रहे अपने घर को। ऐसा ना हो कि केवल एक गृहमेधी की तरह से इंद्र तृप्ति करता रहे। तो पृथु महाराज ने निश्चित रूप से ये सारी ट्रेनिंग उनके पास थी, इसीलिए वो ऐसा कर पाते थे। और आगे कह रहे हैं कि अतः वे विरक्त बने रहे, जिस प्रकार की सूर्य सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है। सूर्य के आगे अगर कभी बादल आ जाए तो बेशक हमें देखने में लगेगा कि सूर्य ढक गए, पर इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार भक्त के जीवन में कोई भी समस्या आ जाए वो हमेशा उससे अप्रभावित रहता है। भक्ति की मुक्त अवस्था में स्थित होकर पृथु महाराज ने न केवल समस्त सकाम कर्मों को संपन्न किया, अपितु अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। निस्संदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए थे। तो जैसे जैसे उनकी इच्छा थी वैसे वैसे उनके पुत्र आगे हुए। अर्ची माता से उनको 5 पुत्र भी प्राप्त हुए। विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यश, द्रविड़ तथा वृक नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी पृथु महाराज इस लोक पर राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया।
चूंकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः पृथु महाराज उन्हें अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार से प्रसन्न रखते थे। तो पृथु महाराज अपने सारे नागरिकों को तो बहुत खुश रखते थे। उनकी प्रजा जो थी बहुत संतुष्ट रहती थी उनके व्यवहार से, उनका बड़ा सौम्य आचरण था। महाराज पृथुचंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्य देव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रह करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोगों के जल को खींच लेता है। तो सूर्य क्या करता है? प्रकाश और हीट तो देता ही है, लेकिन वो टैक्स भी लेता है। पता है सूर्य क्या टैक्स लेता है? वो जल को खींच लेता है। इवेपोरेशन हो जाता है ना, पानी सब सूख जाता है, हम कपड़े सुखाने डालते हैं वो सब। तो ये एक प्रकार से एक उपमा दी जा रही है कि सूर्य भी जो जब कुछ हमको देते हैं तो बदले में वो भी ये जल खींच लेते हैं। इसी प्रकार राजा का भी ये राइट है कि वो अगर हमें सेवाएं दे रहा है, हमारे लिए बड़ा काम कर रहा है, तो वो राइटफुली हमसे टैक्स ले सकता है, हमसे कर वसूल कर सकता है। और आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? महाराज पृथु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को जीतना था। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजेय है। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में वे स्वयं स्वर्ग के समान थे। तो इतने सारे गुण महाराज पृथु में थे। जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छाएं पूरी होती है, उसी तरह महाराज पृथु सबों को तुष्ट रखते थे। वे समुद्र के समान थे, क्योंकि कोई उनकी गहराई, गंभीरता को नहीं समझ सकता था, और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वतराज मेरु के समान थे। महाराज पृथु की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु के अधीक्षक यमराज के बिल्कुल समान थी। उनका ऐश्वर्य हिमालय पर्वत के तुलनीय था, जहाँ सभी बहुमूल्य हीरे, जवाहरात तथा धातुएं संचित हैं। उनके पास स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के समान विपुल संपत्ति थी। वरुण देवता के ही समान उनके रहस्यों का किसी को पता न था। महाराज पृथु अपनी शारीरिक बल तथा ऐश्वर्य तथा इंद्रिय शक्ति में वायु के समान बलशाली थे, जो कहीं भी तथा सर्वत्र आ जा सकता है। अपनी असहायता में वे शिवजी या सदाशिव के अंश सर्वशक्तिमान रुद्र के समान थे। वे शारीरिक सुंदरता में कामदेव के समान तथा विचारशीलता में सिंह के समान थे। वात्सल्य में वे स्वयंभू मनु के समान थे और अपनी नियंत्रण क्षमता में ब्रह्मा जी के समान थे। पृथु महाराज के निजी आचरण में समस्त उत्तम गुण प्रकट होते थे। वे आत्मज्ञान में वे ठीक बृहस्पति के समान थे। आत्मनियंत्रण, इंद्रिय जय में वे साक्षात भगवान के समान थे। जहाँ तक भक्ति का प्रश्न था, वे भक्तों के परम अनुयायी थे, जो गौ रक्षा के प्रति आसक्त और गुरु तथा ब्राह्मणों की सेवा करते थे। वे परम सलज्ज थे और उनका आचरण अत्यंत भद्र था। जब वे किसी परोपकार में लग जाते थे तो इस प्रकार कार्य करते थे मानो अपने ही लिए कार्य कर रहे हों। तो पृथु महाराज के बहुत सारे गुण यहाँ बताए जा रहे हैं। गोरक्षा में उनको बहुत आसक्ति थी। देखो, जो भक्त होता है उसको गौ माता के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति होनी चाहिए। गौ माता के संरक्षण में जानवर तो सभी अच्छे हैं, लेकिन इन सब में गौ सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? कई लोग कहते हैं आप हिंदू लोग बस गौ गौ करते हो, बाकी सब को मार के खा जाते हो। ऐसा नहीं है। सभी जानवर, किसी जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए। देखो, जानवरों के पास ना अपनी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, पर गाय ऐसी होती है, वो बड़ी भोली होती है। उसकी रक्षा हमें करनी पड़ेगी, नहीं तो वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती है। बाकी कुत्ता है, कुत्ता काट लेता है, कईयों को एक्सपीरियंस हुआ भी होगा इस चीज़ का। और बिल्ली जो है, बिल्ली सीधा गले पे वार करती है। चूहे भी कुतर जाते हैं। शेर और चीते की तो बात ही मत कीजिए, बकरे भी सींग मारते हैं। गऊ जो है बड़ी भोली भाली होती है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे नास्तिक लोग हैं, वो कहते हैं हमें तो एक गाय ने सींग मार दिया, और उसको जाके उसको उंगली करोगे, परेशान करोगे तो वो सींग ही मारेगी, क्या करेगी। पर गाय स्वयं से कभी किसी पे अटैक नहीं करती है।
नील गाय, कई लोग कहते हैं नील गाय अटैक करती है, उसका नाम नील गाय होता है पर वो गाय नहीं होती है, उसका बस नाम होता है। वो एक तरह का जंगली पशु होता है। जब हम घरेलू गाय की बात करते हैं तो गौ माता बहुत भोली भाली होती है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए वो पालतू जानवर की श्रेणी में आती है। तो गौशालाएं बनाने में, गौ माता की सेवा करने में हर गृहस्थ को बहुत ज़्यादा आसक्ति होनी चाहिए। एक नियम हुआ करता था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 150 साल पुरानी बात, हम सबके घरों में था कि पहली रोटी गौ माता की निकलती थी और आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती थी। यह हर घर का नियम था। पहली रोटी कोई नहीं खाता था, कहते थे गौ माता को दे के आना बेटा। अब तो गौ माता बेचारी घर में आ जाती है तो उसको डंडे मार के भगा देते हैं। किसी सब्जी मंडी के अंदर गऊ आ जाती है, भूख लग रही होती है उसको डंडे मार मार के भगा देते हैं। वो कचरे के डिब्बे में मुंह डालती है। ये बहुत बड़ा अपमान है भगवान का, क्योंकि गऊ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। वो कचरे के डिब्बे में मुंह डाल रही है तो कितनी बेशर्मी की बात है हमारे लिए। मेरे अपने लिए मैं बात करता हूँ, हमें भी बड़ा बुरा लगता है, हम कुछ नहीं कर पाते उनके लिए। तो चलो, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो संस्थाएं हैं जो गौ माता के संरक्षण में लगी हैं, गौ माता के लिए कार्य कर रही हैं, हम उनका ही तो सपोर्ट कर लें। हम फिजिकली समय नहीं दे सकते तो हम कुछ धन संचय करके उनको डोनेशन दे दें, कुछ भी करके फिजिकली भी सेवा करनी चाहिए। गौ माता को हरा हरा चारा खिलाना चाहिए, गौशालाओं में जाना चाहिए, सड़क पे कोई गौ मिल जाए। जैसे अभी पीछे एक भक्त थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ पे वो निःशुल्क गौ का इलाज करते हैं। कोई रास्ते में गौ माता किसी के हाथ पैर में कुछ दिक्कत होती है, कुछ मिलती हैं, तो वो उनको कांटेक्ट कर देते हैं, वो उनका बड़ा अच्छे से इलाज करते हैं। बहुत कृपा मिलती है उस व्यक्ति को जो गौ का पालन करते हैं। कृष्ण भगवान का एक नाम है गोविंद और एक नाम है गोपाल। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो गौओं से बड़ा विशेष प्रेम करते हैं। और इनके अलावा गुरु तथा ब्राह्मणों की भी सेवा करते थे। गुरु जी में और ब्राह्मणों में भी बहुत निष्ठा होनी चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण का एक मंत्र क्या है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान क्या है, गो ब्राह्मण हिताय च, गौओं और ब्राह्मणों को भगवान विशेष रूप से इनका हित चाहते हैं। भगवान इनको बहुत प्रेम करते हैं, तो इनके प्रति हमें बहुत विनीत होना चाहिए, बहुत आदर बुद्धि के साथ हमें उनके सामने रहना चाहिए। और कह रहे जब किसी पे परोपकार करने में लगते थे तो ऐसा लगता था जैसे अपने लिए काम कर रहे हैं। किसी दूसरे का घर बना रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अपना ही घर बना रहे हैं। इस प्रकार से उनके अंदर भावना थी। आत्मवत् सर्व भूतेषु, हर व्यक्ति को अपने समान समझना। सारे ब्रह्मांड भर में उच्चतर तथा निम्नतर तथा मध्य लोकों में पृथु महाराज की कीर्ति उच्च स्वर से घोषित की जा रही थी। सभी महिलाओं तथा साधु पुरुषों ने उनकी महिमा को सुना जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। तो इसी के साथ हमारा 22वां अध्याय संपन्न हुआ। अभी हम 23वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। इसका नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। तो भगवान के धाम वो कैसे गए थे, अब ये हम जानेंगे। मैत्रेय उवाच, अपने जीवन के मैत्री ऋषि ने आगे कहा, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चला हूँ, तो उस महापुरुष ने, जो संसार का राजा था, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। ये देखो, अंत समय पे जब देखा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो सारी संपत्ति बांट दी, कुछ भी अपने पास रखा नहीं। और हम क्या करते हैं, हम तब तक अपने पास रखते हैं जब तक मेरी बिल्कुल मृत्यु नहीं हो जाएगी, मेरी आंखों के सामने सब रहो, मेरी आंखों के सामने सारा मेरा पैसा निकाल के रखो। इतनी बुरी आसक्ति फंसी होती है संसार में। फिर उसी घर में आके सांप बन जाते हैं हम, सांप बन के कुंडली मार के बैठते सामान के ऊपर, धरती के अंदर। ये हालत हो जाती है। तो जब इन्होंने देखा कि मैं जा रहा हूँ तो सारी संपत्ति बांट दी। और क्या किया, जैसे आजकल भी ऐसा होता है। एक विदेशी महिला थी, वो जब मरी तो उसने क्या करा, उसने अपनी सारी वसीयत, करोड़ों अरबों डॉलर्स की उसके पास वसीयत थी, वो सब अपने कुत्ते के नाम कर गई। वो कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, कुत्ते को गोद में लेकर वो मरी थी। अगले जन्म में कुतिया तो बनी, उसका तो कोई बात ही नहीं, साथ ही साथ में सारी संपत्ति भी। अब कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता कुत्ता होता है। कई लोग कुत्ते से बड़ा प्यार करते हैं। आप नहीं, कुत्ता मत बोलो इसको, इसका नाम ब्रूनो है, इसका नाम कैस्पर है, इसका नाम टॉमी है, आप इसको कुत्ता मत बोलिए। अरे कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे तो क्या गाय बोलेंगे? लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं कई लोग। चलो, कुत्ते से भी प्यार करना चाहिए, उसमें भी भगवान है। अगर भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर कुत्ता ही बनेंगे अगले जन्म में, कुत्ते का चिंतन करते हुए मरेंगे। भक्तों को कुत्ते नहीं पालने चाहिए।
भक्त लोग जो कुत्ते पाल सकते हैं मगर घर के बाहर रखो, कुत्ते को घर के अंदर नहीं लाया जाता। शास्त्र कहते हैं 4 जीवों को स्पर्श करने के बाद नहाना पड़ता है, उनका जो शरीर है वो अछूत होता है, अस्पृश्य होते हैं वो। एक तो कुत्ता, एक बिल्ली, एक छिपकली और एक गधा। इन चारों जीवों को जब हम छूते तो हमें नहाना पड़ता है। और लोग तो कुत्ते को ही नहलाते हैं, कुत्ते के साथ नहाते हैं। कई लोग कुत्ते को बिस्तर पे सुलाते हैं अपने साथ। एक बार की बात है, हमारे माता पिता कहीं बाहर चले गए, तो अब हम अकेले घर में छोटे ही थे, तो हमें डर लगने लगा रात को। तो माता को फ़ोन किया, कहती सामने वाली आंटी के घर में जाके सो जाओ। तो सामने वाली आंटी के घर गए, वहाँ पे एक भैया रहते थे, उनके बिस्तर पे हम लेट गए। भैया कहीं बाहर गए हुए थे, तो रात को उनकी कुतिया वो आ गई बिस्तर पे और हमारी छाती पे लेट गई। और हमने कहा बाप रे, ये अब हम हिल भी नहीं सकते, डर लगता है कुत्तों से इतना ज़्यादा। तो आंटी को बुलाया, आंटी। तो आंटी आई तो कहती हैं इसको लगा तुम भैया हो, क्योंकि ये डेली उसकी छाती पे लेटती है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं सोना, मैं अपने घर के अंदर जाग लूंगा सारी रात को, कुत्ते के साथ नहीं सो सकता मैं। फिर मैं अपने घर ही चला गया वापस। तो कुत्ते लोग जो है साथ में सुलाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो चलो क्या कर सकते हैं। आज की सभ्यता क्या है, कुत्ते सब घुमाते हैं, उनको लैट्रिन कराते हैं, उनको वॉक कराते हैं, टॉमी स्टॉप करते हैं। गाय कोई नहीं पालना चाहता। कितनी कितनी बेकार बात है। गौ पालन की बात करो तो कहते हैं आप तो कट्टर बातें करते हो, कट्टरता की बातें करते हो, हैं कुत्ते पालेंगे। कुत्ते पाल के, जैसे एक संत कह रहे थे, कुत्ता पाले सो कुत्ता होए। जो कुत्ता पालेगा वो कुत्ते का ही चिंतन करते हुए मरेगा, तो कुत्ता ही बनेगा ना अगले जन्म में। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अंत समय पे हम भगवान का स्मरण कर सके। कुत्ता पाल सकते हैं लेकिन घर के बाहर, उसको स्पर्श नहीं करना। कुत्ता घर के अंदर आ जाए तो घर में भी गंगा जल का छिड़काव होता था पहले। जिस घर में अशुद्धि होती है उस घर में किसी देवता का वास नहीं होता। उस घर में कोई धन की देवी या ज्ञान की देवी कोई वास नहीं करती है। उस घर में फिर कुत्ते के साथ कुत्ते ये जो होते हैं चंडाल, ये सब ये शिव जी की बारात होते हैं। तो शिव जी जो हैं उनके ये राक्षस भूत प्रेत यही गण आके उस घर में निवास करते हैं। और जिस घर में गऊ होती है उस घर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शिव जी का वास भी वहाँ पे हो जाता है। जर्सी गाय भी नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग जर्सी अमेरिकन गाय ले आते हैं, वो काली सफ़ेद। वो तो कोई तो हमें बता रहा था वो सुअर की ही ब्रीड है। सुअर के साथ गाय की क्रॉस ब्रीडिंग करा के वो बनी थी, जिसको A1 कहते हैं ना, A1 गाय का दूध। तो A2 जो गाय होती है, जो देसी नस्ल होती है हमारी प्योर भारत की वृहद श्रृंगी गौ माता होती है, नवलक्षणा गाय, उसकी बात कर रहे हैं। ये जर्सी फर्सी नहीं चलेगी। ये इनका तो दूध ये तो पूतना के समान बताई है। इनका दूध पीने से दुनिया भर की बीमारियां लोगों को हो रही हैं। विदेशों के अंदर लोग अब उनको छोड़ रहे हैं, जर्सी गायों को, अमेरिकन गाय। वो भारत की नस्ल लेके आते हैं, उन्होंने बैन कर दिया, हमारे बच्चे इसका दूध नहीं पियेंगे। और भारत के अंदर तो कंकड़ भी हजम और पत्थर भी हजम। यहाँ पे तो उनकी बड़ी ब्रीडिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ध्यान रखना है, जो गौ माता है हमारी देसी भारतीय नस्ल की, जो बहुत उनके अंदर देवी देवताओं का वास होता है, उनका बहुत हमें सत्कार करना है। और कुत्ते वुत्ते जो हैं ये ज़्यादा नहीं इनको घुमाना फिराना चाहिए, ये सब अच्छा नहीं माना जाता। तो लगभग समय पूरा हो गया है, तो हम कल आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न अवश्य लिख सकते हैं। और जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम लिखा है, आप सबको भी हरे कृष्णा और हमारी ओर से बहुत बहुत दंडवत प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। तो आज जो है धीरज भट्ट जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, समस्त वैष्णवों की जय, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धीरज जी। आदित्य प्रभु कह रहे हैं, प्रभु जी आजकल के ब्राह्मण ऐसे नहीं होते। आदित्य प्रभु, हम ब्राह्मण जब भी शब्द बोलते हैं तो हम गुणों से ब्राह्मण की बात करते हैं, जाति वाले ब्राह्मण नहीं, जो जिनमें ब्राह्मणों के गुण हो। ब्राह्मणों के गुण क्या होते हैं, भगवत गीता से पता लगता है। पठन पाठन यजन याजन ये काम करते हैं। ब्राह्मण वो होते हैं जो दान पे जीते हैं, वो पैसे नहीं कमाते। ब्राह्मण वो हैं जो शास्त्रों को पढ़ते हैं और शास्त्रों के हिसाब से आचरण करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। ये नहीं कि पंडित हैं और मांस खा रहे हैं, जनेऊ पहन के मांस खा रहे हैं। जैसे कश्मीरी पंडित होते हैं, पहाड़ी पंडित होते हैं। पहाड़ों में तो ऐसे ऐसे पंडित होते हैं, इतने महान पंडित क्या बताएं। शादी कराने लाओ उनको कि शादी फेरे फेरने हैं, उनके मुंह से मंत्र नहीं निकलते। मरा हुआ है वो पंडित ऐसे बिल्कुल, उसको ला के एक बोतल पिलानी पड़ती है दारू की, बोतल पी के उसके मुंह से वैसे मंत्र निकलते, पढ़ 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 मंत्र बोलता है।
मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्या बताएं आपको। और ऐसा होता है, जो आप में से पहाड़ी लोग होंगे उनको पता होगा, उनको बोतल लगती है शादी कराने के लिए। तो ये क्या ब्राह्मण हैं, ये क्या पंडित हैं, इनकी बात नहीं हो रही है। जो शास्त्रों के अनुसार आचरण करते हैं, ब्राह्मणत्व का पालन करते हैं। और वैष्णव जो होते हैं वो तो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ होते हैं। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके द्वारा अगर ये हम उनके प्रति ये सब भाव विकसित कर सकें तो इससे हमारी भक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी। ठीक है आदित्य प्रभु। समृति माता कह रही है, प्रभु जी व्हाट इफ सोसाइटी कॉल्स यू कैरेक्टरलेस बिकॉज यू वांट टू डू कृष्ण सेवा इन फ्रंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक, in form of dance and music? Does it mean we should not do dance for Krishna, especially when people are watching you? समृति माता मीरा जी का बड़ा सुंदर उदाहरण है। मीरा जी को उनकी अपनी सास कुलक्षणी कहती थी। कम से कम आपके घर में आपके माता पिता तो ऐसे गंदे कमेंट्स आपको नहीं करते होंगे। मीरा जी के अपने देवर, अपनी सास, ननद, सब के सब बिल्कुल पीछे पड़े थे उनके, कि साधुओं के बीच में नाचती है, सारी कुल की मर्यादा का इसने मडिया मेट कर दिया है। आप तो फिर भी पंजाबी कल्चर में बड़े हुए, वो तो राजस्थानी कल्चर में बड़ी हुई थी। राजस्थान में तो कोई स्त्री अगर घूंघट भी उठा दे तो उसको वो कहते थे ये तो कुलक्षणी है, और वो तो नाचती थी। पर मीरा जी ने तो परवाह नहीं करी। तो अगर हमें लगता है हमारा स्तर मीरा जी जितना ऊंचा है, हम वास्तव में कृष्ण की सेवा के लिए वो डांस म्यूजिक कर रहे हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा माता। लेकिन अगर हमें फ़र्क पड़ रहा है, इसका मतलब अभी हमारी चेतना पूरी तरह शुद्ध हुई नहीं है। तो हमें थोड़ा सा सोसाइटी का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस दिन हमारी भावना शुद्ध हो जाएगी उस दिन हमें फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। और इनके अलावा माता ही कह रही है, वॉट इफ़ यू आर फॉलिंग डाउन इन योर जपा ड्यू टू बैड ड्रीम्स और बैड फीलिंग्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। माता जो भी हमारे साथ होता है ना, वो हमारे इनपुट के कारण होता है। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो भी जब खराब हो रहा है, या हमें बुरे सपने दिख रहे हैं, या हमारे साथ हमारे अंदर गलत गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब अगर प्रोसेसिंग गलत हो रही है तो इनपुट गलत गया है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, सीधा सा फॉर्मूला है। अगर हम इनपुट गंदा लेंगे, हम गलत लोगों के बीच में बैठेंगे, उल्टे सीधे लोगों का संग करेंगे, हम गलत काम नहीं कर रहे, हम कुछ गलत कर नहीं रहे, हम बस आंखों से गलत काम होते हुए देख रहे हैं, हम बस कानों से गलत बातें सुन रहे हैं, है ना। 5 इंद्रियां होती हैं, इन 5 से हम इनटेक लेते हैं, आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। तो जीभ से हम उल्टे सीधे लोगों का बना हुआ खा रहे हैं, त्वचा से हम गलत लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श करने मात्र से लोगों की भावनाएं ट्रांसफर हो जाती हैं। इसलिए अब भक्त लोग हैंडशेक वगैरह ये सब नहीं करते। हमारी भारतीय संस्कृति में नमस्कार होता है, नमस्ते, अपने हाथ खुद ही जोड़ लेते हैं, किसी और के स्पर्श नहीं करते हैं। इससे भावनाएं भी ट्रांसफर होती हैं। तो माता अगर प्रोसेसिंग गलत हो रही है तो कहीं ना कहीं इनपुट गलत हो रहा है, और बहुत जल्दी आउटपुट भी गलत हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं कि गलत काम भी होने लगेंगे हमसे, हमारे मुंह से गलत बातें भी निकलने लग जाएंगी। तो बहुत ध्यान रखना है, हमें सजग रहना है इनपुट लेने में। हम रास्ते पे चल रहे हैं, चलते चलते बिलबोर्ड्स देख रहे हैं, लोगों को हाथ पकड़ते हुए घूमते हुए देख रहे हैं, इसी से भावना दूषित हो जाती है। फिर हमारे मन में वही सब विचार चलता है, फिर आउटपुट भी कई बार गलत निकल जाता है। सारा का सारा खेल जो है इनपुट का है। हमें आंखों से भगवान का दर्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा है, कानों से कथा सुननी है, महामंत्र सुनना है, जीवा से प्रसाद का सेवन करना है, शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है ना। इस प्रकार से इनपुट अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ममता माता कह रही, ममता माता ने हरे कृष्ण मंत्र लिखा है, धन्यवाद माता जी। एकता माता कह रही, प्रभु जी मैं जरूर आऊँगी ट्रेनिंग के लिए। आइए माता जी, आइए, आपका स्वागत है। समृति माता कह रही है, प्रभु जी व्हाट आर द बेसिक रूल्स दैट वी कैन फॉलो एट होम। माता जी रूल्स तो बहुत सारे हैं, पर देखना पड़ेगा आपको क्या क्या बताना है। कम से कम जो है सबसे बेसिक रूल जो हमें पालन करना चाहिए वो 4 नियम है। हमारे घर में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमारे घर में शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू ये सब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे आपकी भ्राताश्री कह रहे थे हमको, मेरी इच्छा है मैं घर में ना वो रखूँगा, एक बोतल लाऊंगा शराब की और उसको सजा के रखूँगा, जैसे लगाते हैं ना लोग। पीऊँगा नहीं उसको, बिल्कुल मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस मैं एक शोपीस बना के रखूँगा उसको कि सुंदर लगेगी। तो इसको घर में भी नहीं लाना है, ये सभी जो है अच्छा नहीं होता। और जुआ, सट्टा नहीं खेलना, शेयर मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड, ये सब जो चीज़ें, इनसे थोड़ा प्रयास करना है, दूर रहना है। बेट और बिटकॉइंस ये सब कामों से, और ये नहीं करना। और चौथा नियम एक और होता है, स्त्री पुरुष संग नहीं करना, पराया कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये काम हमारे घर में ना हो। और सुबह 4 बजे उठना चाहिए घर के अंदर। घर में
डेली झाड़ू पोछा लगना चाहिए। हम जब भी लैट्रिन में जाए, 2 नंबर करने जाए, तो कपड़ों समेत स्नान करें। जिन कपड़ों में हम गए उनको भी हम धोकर ही पहने और स्वयं भी स्नान करें पूरा। ऐसा ना हो कि उन्हीं कपड़ों में वो भी करे, उन्हीं कपड़ों में ठाकुर जी की सेवा भी चल रही है, ये अपराध होता है। और भी नियम है। सुबह उठ के जब भी हम नहाते धोते हैं तो फिर हमें हाथ धोने होते हैं। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना होता है, जैसे अन्न खाने के बाद कुल्ला अवश्य करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। पानी भी अगर हमने ग्लास में मुंह लगा के पिया तो हाथ धोने चाहिए, तब शास्त्रों को पकड़ना चाहिए। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम हैं जो घरों में भी हम पालन कर सकते हैं, तो घर भी आश्रम बन जाएगा। और निधि माता कह रही, प्रभु जी क्या फीमेल्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है गृहस्थ जीवन के लिए? निधि माता बिल्कुल दी जाती है। उधमपुर आश्रम में आप जा सकते हो, वहाँ पे माताओं के लिए भी ट्रेनिंग का सिस्टम होता है, वहाँ पे आप रह सकते हो माताओं के साथ में। राघव बैरी जी कह रहे, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन था। मैं श्रीला प्रभुपाद जी को गुरु माना है और उनके उपदेशों को फॉलो कर रहा हूँ, पर मैंने उनसे कभी मिला नहीं, तो क्या प्रभुपाद जी मेरे गुरु हो या नहीं? राघव जी, प्रभुपाद जी आपके गुरु हुए, लेकिन शिक्षा गुरु हुए, दीक्षा गुरु नहीं हुए। दीक्षा गुरु हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, शिक्षा गुरु बस हमें शिक्षा दे सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभुपाद जी आपको भगवान के पास नहीं ले जाएंगे सीधे। प्रभुपाद जी के किसी अच्छे प्रतिनिधि से, जो उनके शिष्य जैसे संस्था में हैं, उनसे आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, फिर ही आगे जो है रहेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि प्रभुपाद जी ने आपको शिष्य नहीं माना, गुरु शिष्य का रिलेशन तो बन गया प्रभुपाद जी के साथ आपका, लेकिन शिक्षा गुरु के रूप में, वो दीक्षा गुरु के रूप में नहीं। समृति माता कह रही है, and according to rules at what timing should we eat food and how much should we eat, because eating habits plays a big role when we want to start bhakti। समृति माता ऐसा बताया जाता है कि सुबह 9 बजे जो प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया है, प्रभुपाद जी का मैं आपको पूरा ही सिस्टम बता देता हूँ, ठीक है, फिर आप देखिए आप कितना पालन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने नियम बनाया, सुबह 4 बजे से पहले उठना है, फिर नहा धोकर सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करनी है। मंगल आरती में संसार दावनल गाना है, उसके बाद नरसिंह आरती करनी है, फिर तुलसी आरती करनी है, फिर शिक्षाष्टकम करना है, और लगभग 5:30 से 7:30 बजे तक 2 घंटा जप करना है। 2 घंटे में 16 माला हो जाएंगी। फिर 7:30 बजे दर्शन आरती होती है। दर्शन आरती के बाद में 8 बजे गुरु पूजा होती है, प्रभुपाद जी की पूरी जो है पूजा की जाती है। माफ़ कीजिए, 8 बजे नहीं, 7:45 बजे होती है। फिर 8 बजे भागवतम प्रवचन होता है, भागवतम कथा होती है, एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। फिर 8 से 9 तक कथा होती है। 9 बजे प्रसाद होता है, 9 बजे ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। 9 बजे प्रसाद के बाद में लगभग फिर उसके बाद में अपनी काम धंधे जो भी आपके दिन भर का दिनचर्या आप कर सकते हो। फिर शाम का प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने दिया है। अभी सर्दियों के हिसाब से शाम को 6:30 बजे गौर आरती होती है, संध्या आरती। उससे पहले तुलसी आरती करनी होती है एक बार शाम को भी, फिर गौर आरती करते हैं। फिर लगभग 8:30 बजे भगवान को शयन आरती करके भगवान को शयन करा देते हैं, फिर स्वयं भी शयन कर सकते हैं। और शाम का जो प्रसाद है वो लगभग 4:30-5 बजे के करीब हमें ले लेना चाहिए। अन्न 2 टाइम का प्रसाद प्रभुपाद जी ने बोला, एक तो सुबह 9 बजे, एक शाम को 5 बजे, 2 टाइम अन्न खाना चाहिए। फिर 5 बजे के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए, डिनर वगैरह। उसके बाद दूध वगैरह पी सकते हैं, कोई लाइट स्नैक्स ले सकते हैं, फ्रूट वगैरह ले सकते हैं अगर भूख लग रही है, पर अन्न खाएंगे ना उसके बाद तो सुबह 4 बजे से पहले नहीं उठ पाएंगे। और आपने पूछा खाना कितना चाहिए, तो माता आइडियली तो उतना खाना चाहिए जितने में आत्मा और शरीर अलग ना हो, पर चलो हमारी अभी कंडीशन उतनी नहीं है, तो आइडियल जो बताया गया है वो है 2 चपाती, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, थोड़े चावल, थोड़ी सी स्वीट, ये एक टाइम में हम ले सकते हैं। मिनिमम इतना लेना चाहिए भक्तों को, ताकि वो सेवाएं कर सकें। और प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्तों को चाहिए कि डेली 1 गिलास देसी गाय का दूध भी पीना चाहिए, जर्सी नहीं, देसी गाय का दूध बहुत ज़रूरी। पंजाब में आपके यहाँ पे भैंस का दूध पिया जाता है, तो लेकिन भैंस का दूध पीने से जो आदमी की बुद्धि भी भैंस जैसी हो जाती है, उसका शरीर तो भैंस की तरह हो जाता है, पर बुद्धि उसमें कुछ विकसित नहीं हो पाती। प्रभुपाद जी कहते थे गाय का दूध पीने से हमारे दिमाग में आध्यात्मिकता को समझने के तंतु विकसित होते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान को और अच्छे से समझ पाते हैं गाय का दूध पी के। तो रोज़ 1 गिलास गाय का दूध भी पीना चाहिए। ये सब जो है खाने पीने की हैबिट्स आप पालन कर सकते हो घर में। और इनके अलावा वैकुंठ प्रभु जी ने महाराज जी के आज के प्रवचन का लिंक भेज दिया, आप सभी करके कृपया करके महाराज जी का प्रवचन अवश्य सुनिए। भगवान चोर दिनेश यदुवंशी जी कह रहे हैं, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू प्रभु जी अबाउट डॉगीज़। धन्यवाद भगवान जी, आप भी प्रयास कीजिए थोड़ा
गौ पालन में आप भी हमारी सहायता कर सकते हो। हमारी अमृतसर में भी गौशाला है, कभी आपकी इच्छा हो तो आप अवश्य हमें मैसेज कर सकते हो। ईशान गुप्ता जी ने हरे कृष्ण महामंत्र भेजा है। ईशान जी हमारे पीछे ही बैठे और मोबाइल में हरे कृष्णा भेज रहे हैं धन्यवाद आपका भी प्रभु जी। भगवान जी आगे कह रहे हैं, समस्त हरि प्रेमियों को दंडवत प्रणाम और आपको भी दंडवत प्रणाम प्रभु हरे कृष्णा। आपको भी दंडवत प्रणाम भगवान जी, भगवान प्रभु जी मीनाक्षी जी ने भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। वैकुंठ प्रभु ने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दिया। आप में से जो भक्त हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो कृपया करके वैकुंठ प्रभु के लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। इस ग्रुप के द्वारा आप सुबह सभी भक्तों के साथ जप कर सकते हो। लगभग 5:30 से 7:30 तक 2 घंटा जप करते भक्त लोग ऑनलाइन जप करते हैं। और कोई क्वेश्चन डाउट क्वेरी हो तो आप ग्रुप में भी पुटअप कर सकते हो। और जो लेक्चर होते हैं उसके डेली लाइव लेक्चर का लिंक भी ग्रुप में आता है, तो ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। और अशोक प्रभु जी कह रहे हैं, भक्ति के बिना कोई नहीं बच पाएगा। दुनिया के रिश्ते सिर्फ नाम के, चाहे प्रूव करके देख लो। हरे कृष्णा। अशोक जी बहुत अच्छी आपने बात बोली। अभी आप जल्दी जल्दी फुल टाइम होने की तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी दुनियादारी छोड़िए, अभी सब क्या रखा है इसमें, है ना। भक्ति कीजिए फुल टाइम, पूरे परिवार के साथ आपको फुल टाइम करना है। आपके तो पूरा भक्त परिवार है, तो पूरा आपको परिवार सहित ही हम चाहते हैं आप आश्रम में आके रहो, मंदिर में भक्ति करो, सेवा करो। नहीं तो आपके घर कोई हम आश्रम बना देंगे, हम ही लोग आपके घर में आके बैठने लगेंगे, हैं उसमें रहने लगेंगे, ये दूसरा रास्ता बचेगा। डिम्पल कश्यप जी कह रहे, प्रभु जी हरे कृष्णा का भजन सुनाएं। जी डिम्पल जी, आपका आदेश हुआ और हमने शुरू कर दिया। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।